पौष रविवार की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान करती और घर को गोबर मिट्टी से लीपकर साफ करती। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनती और सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। भगवान सूर्य देव की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते हुए देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी तो वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने सोचा कि यह मेरी गाय का गोबर लेके जाती है तो मैं मेरी गाय को अंदर बांध देती हूँ। गोबर न मिलने से बुढ़िया एक दिन अपना आंगन न लीप सकी। आंगन न लीप कारण वह सूर्य भगवान को भोग न लगा पाई और बुढ़िया खुद भी भूखी रही और सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही तरुण स्वर में कहा, पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने की बात कही। भगवान सूर्य देव ने अपनी अनन्य भक्त को परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, माता तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करूँगा जो तुम्हारे घर को आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। रविवार व्रत करने वालों की सभी इच्छाएं मैं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझी स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बड़ी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न देखकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई। तभी वह अपनी गाय का गोबर उस जगह पे रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर करती और बुढ़िया उसके उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा ले जाती। बहुत दिनों बाद बुढ़िया सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन जब सूर्य भगवान को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चला दी। यह प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन राख हो गई और उसने अपने पति को समझाया और उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर होने का पता चला तो उसने सैनिक को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया की गाय के पास पहुंचे और उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने वाली थी। लेकिन जब राजा के सैनिक ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले तो बुढ़िया ने सैनिकों से कहा, मेरी गाय और बछड़े को न ले जाओ। बहुत रोई चिल्लाई लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उसने न कुछ खाया न कुछ पिया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर सुंदर गाय देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसका आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर दया आ गई।
और रात को सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और उसका बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। भगवान ने सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इसकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे।